महाराष्ट्र में अजीत पवार के चले जाने के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अजीत पवार का हादसा नेचुरल था, सामान्य था या फिर कुछ इसके पीछे था। तो इस तरह की कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इधर कुछ लोगों का कहना है कि अजीत पवार के पास जो फाइलें थी वो बड़ा खुलासा करने वाली थी। जी हाँ, किसकी पोल खोलने वाले थे अजीत पवार? क्या बीजेपी की पोल खोलने वाले थे या फिर शरद पवार की ही पोल खुलने वाली थी? तो आखिर क्या खुलासा करने वाले थे? एक दिन पहले क्या हुआ था, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ है, कमेंट जरूर करें। तो अजीत पवार बारामती के पास हादसे में चल बसे, उनका विमान एक इस तरह से यहाँ पर हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एटीसी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि सही जानकारियां नहीं मिली। आखिरी वक्त पर विमान को हवाई पट्टी दिख नहीं रही थी, तो 2 बार कोशिश हुई यहाँ पर लैंडिंग की और दूसरी कोशिश में सब कुछ खत्म हो गया। अब वहाँ मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था तो वहाँ पर कुछ फाइलें जल रही थी। जी हाँ, फाइलों के कुछ मलबे में मिली हैं, कुछ ऐसी फाइलें नजर आई जो सरकारी फाइलें थी, ऐसी बात कही जा रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ पर उन फाइलों को लोगों ने देखा तक है। अब हालांकि इस बात में, इस दावे में कितना दम है तो चश्मदीद सामने आकर ही बताएंगे। लेकिन हाँ, इस हादसे से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने खुद कहा था कि उसके पास, यानी कि उनके पास बीजेपी के करप्शन की कुछ फाइलें हैं। जी हाँ, ये भी यहाँ पर बड़ी बातें यहाँ पर हो रही है। इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या वो फाइलें बीजेपी को लेकर थी, बीजेपी के किस नेता को लेकर थी और बीजेपी के किस करप्शन को लेकर थी। हालांकि दूसरी तरफ चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म हो गया है कि कहीं वो शरद पवार को लेकर तो कुछ खुलासा नहीं करने वाले थे, क्योंकि शरद पवार जैसे ही बारामती पहुंचे तो शरद पवार ने सबसे पहले हादसे में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को खारिज कर दिया। शरद पवार ने बिना जांच के, बिना किसी पड़ताल के सीधे कह दिया कि ये एक हादसा है और इसे एक हादसा ही माना जाएगा, यहाँ पर कुछ भी गलत गड़बड़ नहीं हुई है। और सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तो डीजीसीए की जांच नहीं हुई है, अभी ब्लैक बॉक्स मिला है। अभी भी ब्लैक बॉक्स में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था, वहां पर क्या बातचीत हुई थी, क्या हुआ था एटीसी के साथ बातचीत में, अंदर क्या हुआ था कॉकपिट में, पायलट्स की आपसी बातचीत क्या थी, वो सारी बातों अभी खुलासा होगा। अभी दिल्ली से टीम गई है, वो भी जांच करेगी, जांच हो रही है कई तरीके की, उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले ही, जांच से पहले ही शरद पवार ने भी कह दिया कि हाँ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसीलिए सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं। अब हालांकि बड़ी बात यह है कि अजीत पवार जिस दिन बारामती गए थे उससे ठीक एक दिन पहले अजीत पवार ने अपने कुछ करीबी लोगों से मुलाकात की थी, मीटिंग की थी और वहां पर उस मीटिंग में कई सारी बातें कही थी। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने अपने करीबी लोगों को कहा था कि उनके पास कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को जमीन पर ला सकते हैं। तो क्या वो बड़े लोग बीजेपी के थे या फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे गैंग के थे? क्योंकि यहाँ भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लोग हमेशा से यही चाहते रहे थे कि अजीत पवार उनके साथ आ जाएं। अजीत पवार लेकिन उनके साथ आ नहीं रहे थे, लगातार वो बीजेपी के साथ बने हुए थे। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि बीच में खबरें ये भी आई थी कि बीजेपी भी अब अजीत पवार से पल्ला छुड़ाना चाहती है। तो कई तरह के यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह कि कुछ न कुछ तो ऐसा था अजीत पवार के पास, क्योंकि इसीलिए अजीत पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनके पास कुछ करप्शन की फाइलें हैं। उसके बाद अपने जो हादसा हुआ उससे एक दिन पहले अपने करीबियों के साथ मीटिंग की थी, उस मीटिंग में बड़ी बातें कही थी और उसके बाद शरद पवार का वहां पहुंचना, शरद पवार का पहुंचते ही कह देना कि ये हादसा ही है, सामान्य हादसा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कई सवाल खड़े कर रहा है। तो आप क्या मानते हैं? क्या अजीत पवार के साथ वाकई में गलत हुआ है? और गलत हुआ है तो आखिर कौन है गलत करने वाला? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो अजीत पवार ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रचार के लिए निकले थे। बारामती के पास एयर स्ट्रिप है, वहां पर उनका प्लेन लैंड होना था, सब कुछ ठीक था, मौसम भी ठीक था। जी हाँ, मौसम ठीक था, प्लेन ठीक चल रहा था, दोनों इंजन काम कर रहे थे, क्रू मेंबर 2 थे, यानी कि एक पायलट दूसरा को पायलट, और दोनों काफी ट्रेंड पायलट थे, पुराने पायलट थे, एक्सपीरियंस पायलट थे। इसीलिए लगातार वो अजीत पवार के साथ नजर आते थे। और सुबह सुबह अजीत पवार निकले तो वहां पर मौसम भी खराब नहीं था,
लेकिन जब अजीत पवार बारामती के पास उनका प्लेन पहुंचा तो वहां पर कुछ गड़बड़ी क्रू मेंबर्स को लगी। दोनों पायलट्स ने इसे लेकर एटीसी को कंट्रोल किया। जी हाँ, यही खबर आ रही है कि एटीसी को यहाँ पर मदद के लिए कहा गया कि आखिरी वक्त में जहाँ पर लैंडिंग होनी थी, लैंडिंग को लेकर कुछ दिक्कत आ रही थी, लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसे लेकर बार बार एटीसी से संपर्क किया गया, लेकिन एटीसी से वैसी मदद मिली ही नहीं जो मदद मिलनी चाहिए थी। यही नहीं, इसके बाद एक बार और प्लेन ने वहां पर चक्कर लगाया, यानी कि जब प्लेन वहां पर रनवे पर लैंड होना था तो वहां पर जब प्लेन लैंड नहीं हो पा रहा था तो पायलट्स ने वहां पर एक और ट्राई किया, एक और बार प्लेन को लगाया गया, चक्कर घुमाया गया, ताकि कोशिश ये रहे कि प्लेन कम से कम एक बार फिर वापस हो जाए तो क्रैश ना हो। इसकी पूरी कोशिश की गई थी कि प्लेन को क्रैश ना होने दिया जाए, प्लेन को बचाया जाए, लेकिन ये छोटा सा प्लेन था, प्राइवेट जेट था, उसमें फ्यूल भी बहुत उतना ज्यादा नहीं था कि बहुत देर तक उसे हवा में उड़ाया जा सके। और इसी वक्त दूसरा इंजन खराब हो गया। जी हाँ, ये भी खबर है, एटीसी की तरफ से भी बताया गया है कि वहां पर प्लेन का दूसरा इंजन अचानक खराब हो गया। पहले इंजन में दिक्कत वैसे ही आ रही थी, दूसरा इंजन पूरी तरह से फेल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर लैंडिंग ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ था और लैंडिंग की कोशिश की गई। जी हाँ, यहीं पर फाइनली पायलट्स ने, जो दोनों क्रू मेंबर थे, उन्होंने तय किया कि प्लेन को अब लैंड कराएंगे, भले क्रैश लैंडिंग हो जाए लेकिन लैंड कैसे भी करवाएंगे। अब इसी दौरान जब प्लेन लैंडिंग की कोशिश हुई तो प्लेन बेकाबू हो गया, क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं रहा। टेक्निकल फॉल्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि अजीत पवार का प्लेन बेकाबू होकर सामने चट्टान से टकरा गया, और जैसे ही चट्टान से टकराया तो फ्यूल टैंक फट गया और फ्यूल टैंक में जो फ्यूल था वो निकला, और उसके बाद जो तस्वीरों में दिखा वही हुआ। जी हाँ, वहां पर पूरी तरह से दर्दनाक हादसा हो गया। कुछ पल लगे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स लगे और सब कुछ वहां पर धू कर खत्म हो गया। एक तरीके से अजीत पवार, उनके साथ मौजूद दोनों के दोनों क्रू मेंबर्स और उसके साथ में अजीत पवार के सेक्रेटरी और भी लोग जो वहां पर थे प्लेन में, सभी 5 लोग एक झटके में चले गए। आखिरी 10 मिनट में पूरी कोशिश हुई अजीत पवार के प्लेन को बचाने की, अजीत पवार को बचाने की। एटीसी को संपर्क हुआ लेकिन एटीसी उस तरीके से मदद दे ही नहीं पाया और फिर बेकाबू होकर प्लेन टकरा गया चट्टान से, और इसकी आवाज भी रिकॉर्ड हुई। अब ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है, ब्लैक बॉक्स जैसे ही मिलता है पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में अजीत पवार के साथ कुछ गलत हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ी आपको कहीं से लगती है? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।